नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महाशायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। धर्म प्राण सत्संग प्रेमी सज्जनों, वाल्मीकि रामायण और बालकांड का 73वां सर्ग। श्री राम आदि चारों भाइयों का विवाह। यस्मिंस्तु दिवसे राजा चक्रे गोदानमुत्तमं तस्मिंस्तुं दिवसे वीरो युधाजित समुपेयवान् पुत्रः कैकेयीराजस्य साक्षात् भरतमातुलः। दृष्ट्वा पृष्ट्वा च कुशलं राजानम् इदं ब्रवीत्। राजा दशरथ ने जिस दिन अपने पुत्रों के विवाह के निमित्त उत्तम गोदान किया, उसी दिन भरत के सगे मामा कैकेयीराज वीर युधाजित वहाँ आ पहुँचे। उन्होंने महाराज का दर्शन करके कुशल मंगल पूछा और इस प्रकार कहा। कैकेयाधिपति राजा स्नेहात् कुशलं ब्रवीत, येषां कुशलं कामोऽस्मि तेषां सम्प्रत्यनामयं स्वस्त्रियं मम राजेन्द्र द्रष्टुं कामो महीपतिः। तदर्थमुपयातो अहम् अयोध्या रघुनंदन कैकेयी देश के महाराज ने बड़े स्नेह के साथ आपका कुशल समाचार पूछा है, और आप भी हमारे यहाँ जिन जिन लोगों की कुशल वार्ता जानना चाहते होंगे, वे सब इस समय स्वस्थ और आनंद से हैं। राजेंद्र, कैकेयी नरेश मेरे भांजे भरत को देखना चाहते हैं, अतः इन्हें लेने के लिए ही मैं अयोध्या आया था। श्रुत्वा तहम् अयोध्यायां विवाहार्थं त्वमात्मजान् मिथिलामुपयातांस्तु तया सह महीपते। त्वरयाभ्युपयातोऽहं द्रष्टुः कामः स्वसुतं। परंतु पृथ्वीनाथ, अयोध्या में यह सुनकर कि आपके सभी पुत्र विवाह के लिए आपके साथ मिथिला पधारे हैं, मैं तुरंत यहाँ चला आया, क्योंकि मेरे मन में अपनी बहन के बेटे को देखने की बड़ी लालसा थी। अथ राजा दशरथः प्रियातिथमुपस्थितं दृष्ट्वा परम सत्कारे पूजानार्हं पूजयत। महाराजा दशरथ ने अपने प्रिय अतिथि को उपस्थित देख बड़े सत्कार के साथ उनकी आवभगत की, क्योंकि वे सम्मान पाने के ही योग्य थे। तस्तस्तामुषितो रात्रिं सह पुत्रैर्महात्मभिः प्रभाते पुनरुत्थाय कृत्वा कर्माणि तत्त्ववितः ऋषींस्तदा पुरस्कृत्य यज्ञवाटमुपागमत्। तदनंतर अपने महामनस्वी पुत्रों के साथ वह रात व्यतीत करके वे तत्वज्ञ नरेश प्रातः काल उठे और नित्य कर्म करके ऋषियों को आगे किए जाने जनक की यज्ञशाला में जा पहुँचे। युक्ते मुहूर्ते विजये स्वर्वाभरणं भूषिते भ्रातृभिः सहितो रामः
कृतकौतुकमङ्गलं वसिष्ठं पुरतः कृत्वा महर्षीन् पुराणपि वसिष्ठो भगवानित्यः वैदेहमिदं बब्रीत। तत्पश्चात विवाह के युग विजय नामक मुहूर्त आने पर दूल्हे के अनुरूप समस्त वेशभूषा से अलंकृत हुए भाइयों के साथ श्री रामचंद्र जी भी वहाँ आए। वे विवाह कालोचित मंगलाचरण पूर्ण कर चुके थे तथा वशिष्ठ मुनि एवं अन्य महर्षियों को आगे करके उस मंडप में पधारे थे। उस समय भगवान वशिष्ठ ने विदेहराज जनक के पास जाकर इस प्रकार कहा। राजा दशरथो राजन कृतकौतुक मंगलई पुत्रैर्नरवर श्रेष्ठो दातारम अभिकांक्षते। राजन, नरेशों में श्रेष्ठ महाराज दशरथ अपने पुत्रों का वैवाहिक सूत्र बंधन रूप मंगलाचार संपन्न करके उन सब के साथ पधारे हैं और भीतर आने के लिए दाता के आदेश की प्रतीक्षा कर रहे हैं। दात्री प्रतिगृहीतृभ्यां सर्वार्थां संभवन्ति ही स्वधर्मं प्रतिविद्यस्व कृत्वा वैवाहमुत्तमम्। क्योंकि दाता और प्रतिगृहीता यानी दान प्रतिगृहीता कहते हैं दान ग्रहण करने वाले का संयोग होने पर ही समस्त दान धर्मों का संपादन संभव होता है। अतः आप विवाह कालोपयोगी शुभ कर्मों का अनुष्ठान करके उन्हें बुलाइए और कन्यादान रूप स्वधर्म का पालन कीजिए। यहाँ एक चीज़ और ध्यान देने योग्य है। इससे पहले कल हम बताए, इसमें दिखा था कि दाता को प्रतिगृहीता को दाता के अधीन रहना चाहिए। लड़की वाला दाता है, कन्यादान करता है, लड़का वाला दान ग्रहण करता है, अतः लड़के वाले को लड़की वाले के अधीन होना चाहिए। लेकिन यहाँ होता आजकल उल्टा है। लड़का वाला बड़े भाई लड़का वाले हैं, अनावश्यक रूप जमाते हैं, जबकि दान लेने गया है वो प्रतिगृहीता है, वो दान स्वीकार करने वाला है, लेकिन दान करने वाले पर रूप जमाता है। इत्युक्तः परमोदारो वसिष्ठेन महात्मना प्रत्युवाच महातेजा वाक्यम परम धर्मवित्। महात्मा वशिष्ठ के ऐसा कहने पर परम उदार, परम धर्मज्ञ और महातेजस्वी राजा जनक ने इस प्रकार उत्तर दिया। कह स्थितः प्रतिहारो मे कस्याज्ञां संप्रतीक्षते स्वगृहे को विचारो अस्ति यथा राज्यमिदं तव कृतकौस्तुक सर्वस्वाः वेदमूलामुपागताः मम कन्या मुनिश्रेष्ठ दीप्ता ब्रह्मेरिवार्चिषः। मुनिश्रेष्ठ, महाराज के लिए मेरे यहाँ कौन सा पहरेदार खड़ा है? वे किसके आदेश की प्रतीक्षा करते हैं? अपने घर में आने के लिए कैसा सोच विचार है? यह जैसे मेरा राज्य है वैसे ही आपका है। मेरी कन्याओं का वैवाहिक सूत्र बंधन रूप मंगलकृत संपन्न हो चुका है। अब वे यज्ञवेदी के पास आकर बैठी हैं और अग्नि की प्रज्वलित बहन शिखाओं के समान प्रकाशित हो रही हैं। सद्यो अहम तो प्रतीक्षो अस्मि वेदम अस्याम प्रतिष्ठितः अविघ्नं क्रियताम सर्वं किमर्थम ही विलंब्यते। इस समय तो मैं आपकी ही प्रतीक्षा में वेदी पर बैठा हूँ। आप निर्विघ्नता पूर्वक सब कार्य पूर्ण कीजिए, विलंब किस लिए करते हैं? सद्यो हम तत्प्रतीक्षो अस्मि वेदमश्याम प्रतिष्ठितः अविघ्नं क्रियताम सर्व किमर्थम ही विलंबते। इसका अर्थ हो गया, तद्वाक्यम जनकेनोक्तं श्रुत्वा दशरथस्तदा प्रवेशयामास सुतानः सर्वान् ऋषिगणानपि। वशिष्ठ जी के मुख से राजा जनक की कही हुई बात सुनकर महाराज दशरथ उस समय अपने पुत्रों और संपूर्ण महर्षियों को महल के भीतर ले आए। ततो राजा विदेहानां वशिष्ठमिदं ब्रवीत
कारयस्व ऋषे सर्वं ऋषिभिः सह धार्मिकः रामस्य लोकरामस्य क्रियां वैवाहिकीं प्रभो। तदनंतर विदेह राज ने वशिष्ठ से इस प्रकार कहा, धर्मात्मा महर्षि प्रभो, आप ऋषियों को साथ लेकर लोकाभिराम श्री राम के विवाह की संपूर्ण क्रिया कराइए। तथेत्युक्त्वा तु जनकं वसिष्ठो भगवान ऋषिः विश्वामित्रं पुरस्कृत्यं शतानंदं च धार्मिकं प्रपामध्ये तु विधिवतं वेदीं कृत्वा महातपाः अलचंकारं तां वेदीं गंधपुष्पे समन्ततः सुवर्णपालिकाभिश्च चित्रकुंभैश्च साङ्कुरैः अंकुराढ्ये शरावैश्च धूम्रपात्रे सधूपकैः शंखपात्रे श्रुवैस्सृग्भिः पात्रैर्ध्यादुपूजितैः लाजपूर्णैश्च पात्रभिः रक्षैतरपि संस्कृतैः दर्भैः समः समास्तीर्य विधिवन मंत्रपूर्वकम् अग्निमाधाय तं विद्यां विधिमन्त्रं पुरस्कृतं जुहावाग्नो महातेजा वशिष्ठो मुनिपुंगव। तब जनक जी से बहुत अच्छा कहकर महातपस्वी भगवान वशिष्ठ मुनि ने विश्वामित्र और धर्मात्मा शतानंद जी को आगे करके विवाह मंडप के मध्य भाग में विधिपूर्वक वेदी बनाई और गंध तथा फूलों के द्वारा उसे चारों ओर सुंदर रूप से सजाया। साथ ही बहुत सी सुवर्ण पालिकाएँ, यव के अंकुरों से युक्त चित्र विचित्र कलश, अंकुर जमाए हुए सकोरे, धूमयुक्त धूमपात्र, शंख पात्र, श्रुक अर्घ्य आदि पूजन पात्र, लावा से भरे हुए पात्र तथा धोए हुए अक्षत आदि समस्त सामग्रियों को भी यथास्थान रख दिया। तत्पश्चात महातेजस्वी मुनिवर वशिष्ठ जी ने बराबर कुशों को वेदी के चारों ओर बिछाकर मंत्रोच्चारण करते हुए विधिपूर्वक अग्नि स्थापन किया और विधि को प्रधानता देते हुए मंत्रपाठ पूर्वक प्रज्वलित अग्नि में हवन किया। ततः सीतां समानीय सर्वाभरणभूषितां समक्षमग्नेः संस्थाप्य राघवाभिमुखे तदा अब्रवीज्जनको राजा कौसल्यानन्दवर्धनम् इयं सीता परमसुता सह धर्मचरी तव प्रतीच्छ चैनां भद्रं ते पाणिं गृहीष्व पाणिना पतिव्रता महाभागा छायेवानुगता सदा। तदनंतर राजा जनक ने सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित सीता जी को लेकर अग्नि के समक्ष श्री रामचंद्र जी के सामने बिठा दिया और माता कौशल्या का आनंद बढ़ाने वाले उन श्री राम से कहा, रघुनंदन तुम्हारा कल्याण हो। यह मेरी पुत्री सीता तुम्हारी सहधर्मिणी के रूप में उपस्थित है, इसे स्वीकार करो और इसका हाथ अपने हाथ में लो। यह परम पतिव्रता महान सौभाग्यवती और छाया की भांति सदा तुम्हारे पीछे चलने वाली होगी। इत्युक्ता प्राक्षिपद राजा मंत्रपूतम जलम तदा साधु साध्विति देवानां ऋषीणां वदताम तदा। यह कहकर राजा ने श्री राम के हाथ में मंत्र से पवित्र हुआ संकल्प का जल छोड़ दिया। उस समय देवताओं और ऋषियों के मुख से जनक के लिए साधुवाद सुनाई देने लगा। देवदुन्दुभिर्निर्घोष पुष्पवर्षो महानुभूत एवं दत्वा सुतां सीता मंत्रोदक पुरस्कृताम अब्रवीज्जनको राजा हर्षेणाभिपरिलुप्त परिप्लुतः लक्ष्मणागच्छ भद्रं ते उर्मिला मुदितां मया प्रातीच्छ पाणिं गृहीष्व महाभूत कालस्य पर्ययः। देवताओं के नगाड़े बजने लगे और आकाश से फूलों की बड़ी भारी वर्षा हुई। इस प्रकार मंत्र और संकल्प के जल के साथ अपनी पुत्री सीता का दान करके हर्षमग्न हुए राजा जनक ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण तुम्हारा कल्याण हो। आओ मैं उर्मिला को तुम्हारी सेवा में दे रहा हूँ।
इसे स्वीकार करो। इसका हाथ अपने हाथ में लो, इसमें विलंब नहीं होना चाहिए। तमेव युक्त्वा जनको भरतं चाभिभाषतः गृहाण पाणिं मांडव्य पाणिना रघुनंदन। लक्ष्मण से ऐसा कहकर जनक ने भरत से कहा, रघुनंदन, मांडवी का हाथ अपने हाथ में लो। शत्रुघ्नं चापि धर्मात्मा अब्रवीमिमथलेश्वरः श्रुतकीर्ते महाबाहो पाणिं गृहीष्व पाणिना सर्वे भवन्तः सौम्याश्च सर्वे सुचिरव्रताः। पत्नीभिः सन्तु काकुत्स्था मा भूतकालस्य पर्ययः। फिर धर्मात्मा मिथिलेश ने शत्रुघ्न को संबोधित करके कहा, महाबाहो, तुम अपने हाथ से श्रुतकीर्ति का पाणी ग्रहण करो। तुम चारों भाई शांत स्वभाव हो। तुम सबने उत्तम व्रत का भली भांत आचरण किया है। काकुत्स कुल के भूषण रूप तुम चारों भाई पत्नी से संयुक्त हो जाओ। इस कार्य में विलंब नहीं होना चाहिए। जनकस्य वचः श्रुत्वा पाणिनां पाणिभिरस्पृशन चत्वारस्ते चतुर्षृणां वसिष्ठस्य मते स्थिताः अग्निं प्रदक्षिणं कृत्वा वेदीं राजानमेवच। ऋषिश्चापि महात्मानः सह भार्या रघद्वः यथोक्तेन ततश्च कुर्विर्वाहं विधिपूर्वकम्। राजा जनक का यह वचन सुनकर उन चारों राजकुमारों ने चारों राजकुमारियों का हाथ अपने हाथ में लिए। फिर वशिष्ठ जी की सम्मति से उन रघुरत्न महामनस्वी राजकुमारों ने अपनी अपनी पत्नी के साथ अग्नि वेदी राजा दशरथ तथा ऋषि मुनियों की परिक्रमा की और वेदोक्त विधि अनुसार वैवाहिक कार्य पूर्ण किया। पुष्पवृष्टिर्महात्या सीदन्तिरक्षात् शुभाश्वराः दिव्यदुन्दुभिः निर्घोषैर्गीतैः वादयन्त्रिणीश्वनैः नृतुश्चाप्सरः संगाः गन्धर्वाश्च जगुः कलं विवाहे रघुमुख्यानां तद् अद्भुतं दृश्यत। उस समय आकाश से फूलों की बड़ी भारी वर्षा हुई जो सुहावनी लगती थी। दिव्य दुंदुभियों की गंभीर ध्वनि, दिव्य गीतों के मनोहर शब्द और दिव्य वाद्यों के मधुर घोष के साथ झुंड की झुंड अप्सराएं नृत्य करने लगी और गंधर्व मधुर गीत गाने लगे। उन रघुवंश शिरोमणि राजकुमारों के विवाह में वह अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। ईदृशे वर्तमाने तो तुर्योदघुष्ट निनादिते त्रिरग्निं ते परिक्रम्य उहुर्भार्या महौजशः। शहनाई आदि वाद्यों के मधुर घोष से गूंजते हुए उस वर्तमान विवाहोत्सव में उन महातेजस्वी राजकुमारों ने अग्नि की 3 बार परिक्रमा करके पत्नियों को स्वीकार करते हुए विवाह कर्म संपन्न किया। अथोपकार्यः जगमुस्ते सभार्याः रघुनंदनाः राजाप्यनुययौ पश्यन् सरसिंह सबान्धवः। तदनंतर रघुकुल को आनंद प्रदान करने वाले वे चारों भाई अपनी पत्नियों के साथ जनवास में चले गए। राजा दशरथ भी ऋषियों और बंधु बांधवों के साथ पुत्रों और पुत्र वधुओं को देखते हुए उनके पीछे पीछे गए। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे 73वां सर्ग पूरा हुआ। 73वां सर्ग पूरा हुआ।
चतुस्सप्ततितमः सर्गः 74वां सर्ग। विश्वामित्र का अपने आश्रम को प्रस्थान, राजा जनक का कन्याओं को भारी दहेज देकर राजा दशरथ आदि को विदा करना, मार्ग में शुभाशुभ शकुन और परशुराम जी का आगमन। थोड़ा रामचरितमानस से यहाँ कथा भिन्न चलेगी भाई। यहाँ वो स्वयंवर नहीं है जो रामचरितमानस में वर्णित है, न तो वहाँ परशुराम जी आते हैं। यहाँ रास्ते में परशुराम जी मिलते हैं। इसका कारण यह है कि वो रामचरितमानस की कथा, ये जो वाल्मीकि रामायण की कथा है, इससे 27 कल्प पहले की कथा है। वहाँ भुसुंडी जी गरुड़ को सुना रहे हैं ना, यहाँ बसतमय सुनौ खगेशा, बीते कल्प 7 और 20। 27 कल्प पहले की कथा है। तो कल्प भेद हरिचरित सुहाए, कल्प भेद से कुछ कुछ परिवर्तन आ जाता है। अथ रात्र्यां व्यतीतायां विश्वामित्रो महामुनि आपृष्ट्वा तौ च राजानो जगामोत्तर पर्वतम। तदनंतर जब रात बीती और सवेरा हुआ, तब महामुनि विश्वामित्र राजा जनक और महाराज दशरथ दोनों राजाओं से पूछकर उनकी स्वीकृति ले उत्तर पर्वत पर, हिमालय की शाखाभूत पर्वत पर, जहाँ कौशिकी के तट पर उनका आश्रम था, वहाँ चले गए। विश्वामित्रे गते राजा वैदेहं मिथिलाधिपतिम् आपृष्ट वैव जगामाशु राजा दशरथ पुरीम। विश्वामित्र के चले जाने पर महाराजा दशरथ भी विदेहराज मिथिला नरेश से अनुमति लेकर शीघ्र ही अपनी पूरी अयोध्या को जाने के लिए तैयार हो गए। अथ राजा विदेहानां ददौ कन्या धनं बहु, गवां शतसहस्राणि बहून् मिथिलेश्वरः, कम्बलानां च मुख्यानां क्षौमान् कोटम्बराणि च, हस्तेश्वरथपादातं दिव्यरूपं स्वलंकृतम्। उस समय विदेहराज जनक ने अपनी कन्याओं के निमित्त दहेज में बहुत अधिक धन दिया। उन मिथिला नरेश ने कई लाख गौवें, कितनी ही अच्छी अच्छी कालीनें तथा करोड़ों की संख्या में रेशमी और सूती वस्त्र दिए। भांति भांति के गहनों से सजे हुए बहुत से दिव्य हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सैनिक भेंट किए। ददौ कन्या शतं तासां दासी दासवानुत्तमं, हिरण्यस्य सुवर्णस्य मुक्तानां विद्रुमस्य च। अपनी पुत्रियों के लिए सहेली के रूप में उन्होंने 100 कन्याएं तथा उत्तम दास दासियां अर्पित कीं। इन सब के अतिरिक्त राजा ने उन सब के लिए 1 करोड़ स्वर्ण मुद्रा, रजत मुद्रा, मोती तथा मूंगे भी दिए। ददौ राजा सुहृष्टः कन्या धनमनुत्तमं दत्वा बहुविधं राजा समनुज्ञाप्य पार्थिवं प्रविवेश स्वनिलयं मिथिलां मिथिलेश्वरः। राजाप्ययोध्यापतिः सह पुत्रैर्महात्मभिः ऋषीन् सर्वान् पुरस्कृत्य जगाम सबलानुगः। इस प्रकार मिथिलापति राजा जनक ने बड़े हर्ष के साथ उत्तमोत्तम कन्या धन दिया। नाना प्रकार की वस्तुएं दहेज में देकर महाराजा दशरथ की आज्ञा ले वे पुनः मिथिला नगर के भीतर अपने महानगर में लौट आए। उधर अयोध्या नरेश राजा दशरथ भी संपूर्ण महर्षियों को आगे करके अपने महात्मा पुत्रों, सैनिकों तथा सेवकों के साथ अपनी राजधानी की ओर प्रस्थित हुए। गच्छन्तं तु नरव्याघ्रं सप्तशृंगं सराघवं, घोरास्तु पक्षिणो वाचो व्याहरन्ति समन्ततः, भौमाश्चैव मृगा सर्वे गच्छन्ति स्म प्रदक्षिणम्। उस समय ऋषि समूह तथा श्री रामचंद्र जी के साथ यात्रा करते हुए
पुरुष सिंह महाराज दशरथ के चारों ओर भयंकर बोली बोलने वाले पक्षी चहचहाने लगे और भूमि पर विचरने वाले समस्त मृग उन्हें दाहिने रखकर जाने लगे। तान दृष्ट्वा राजा शार्दूलो वसिष्ठं पर्यपृच्छत और सौम्या पक्षिणो घोरा मृगाश्चपि प्रदक्षिणा किमिदं हृदयोत्कंपि मनो मम विशीदति। उन सबको देखकर राजा सिंह दशरथ ने वशिष्ठ जी से पूछा, मुनिवर, एक ओर तो भयंकर पक्षी घोर शब्द कर रहे हैं और दूसरी ओर ये मृग हमें दाहिने करके जा रहे हैं। ये अशुभ और शुभ दो प्रकार का शकुन कैसा है? ये मेरे हृदय को कंपित किए देता है, मेरे मन में विषाद डूबा जाता है, मेरा मन विषाद में डूबा जाता है। रागो दशरथस्य तच्छ्रुत्वा वाक्यं महान् ऋषिः उवाच मधुरां वाणी श्रूयतामस्य तं फलम् उपस्थितं भयं घोरं दिव्यं पक्षिमुखाच्युतं मृगा प्रशमयन्ते ते संतापस्तस्य जतामयम्। राजा दशरथ का यह वचन सुनकर महर्षि वशिष्ठ ने मधुर वाणी में कहा, राजन, इस शकुन का जो फल है उसे सुनिए। आकाश में पक्षियों के मुख से जो बात निकल रही है वह बताती है कि इस समय कोई घोर भय उपस्थित होने वाला है, परंतु हमें दाहिने रखकर जाने वाले ये मृग उस भय के शांत हो जाने की सूचना दे रहे हैं, इसलिए आप चिंता छोड़िए। तेषां सवदनां तत्र वायुः प्रादुर्बभूव कंपयन् मेदनीं सर्वापातयश्च महाद्रुमान् तमसा संवृतं सूर्यं सर्वे नावे दिशुर्दिशः भस्मना चावृतं सर्वं सम्मूढमिव तद्बलम्। इन लोगों में इस प्रकार की बातें हो ही रही थी कि वहाँ बड़े जोरों की आंधी उठी। वहाँ सारी पृथ्वी को कँपाती हुई बड़े बड़े वृक्षों को धराशायी करने लगी। सूर्य अंधकार से आच्छन्न हो गए, किसी को दिशाओं का भान न रहा। धूल से ढक जाने के कारण वह सारी सेना मूर्छित सी हो गई। वशिष्ठ ऋषिश्चान्य ने राजा सतस्तदा ससंज्ञामिव तत्रासन सर्वमन्यद विचेतनम तस्मिस्तस्मस्य घोरे तो भस्मच्छन्नेव सा चमु। उस समय केवल वशिष्ठ मुनि, अन्यान्य ऋषियों तथा पुत्रों सहित राजा दशरथ को ही चेत रह गया था। शेष सभी लोग अचेत हो गए थे। उस घोर अंधकार में राजा की वह सेना धूल से आच्छादित सी हो गई थी। ददर्श भीम संकाशम जटामंडलधारिणम भार्गवम जमदग्नेयम राजा राजविमर्दनम कैलासमिव दुदर्शम कालाग्निमिव दुस्सहम ज्वलन्तमिव तेजोभिर्दुर्निक्षं पृथक् जने अस्कंधे चाय सज्जः परशु धनुर्विद्युद्रुणोपमं प्रगृह्य सरमुग्नं च त्रिपुरग्नं यथा शिवम्। उस समय राजा दशरथ ने देखा क्षत्रिय राजाओं का मान मर्दन करने वाले भृकुल नंदन जमदग्नि कुमार परशुराम सामने से आ रहे हैं। वे बड़े भयानक से दिखाई देते थे। उनके मस्तक पर बड़ी बड़ी जटाएं धारण कर रखी थीं। वे कैलाश के समान दुर्जय और कालाग्नि के समान दुस्सह प्रतीत होते थे। तेजो मंडल द्वारा ज्वाजल्यमान से हो रहे थे। साधारण लोगों के लिए उनकी ओर देखना भी कठिन था। वे कंधे पर फरसा रखे और हाथ में विद्युत गणों के समान दीप्यमान धनुष एवं भयंकर बाण लिए त्रिपुर विनाशक भगवान शिव के समान जान पड़ते थे।
तम दृष्ट्वा भीमसंकाशं ज्वलन्तमिव पावकं वसिष्ठ प्रमुखा विप्रा जप होम परायणाः संगता मुनिः सर्वे संजल्पुरथो मिथः। प्रज्वलित अग्नि के समान भयानक से प्रतीत होने वाले परशुराम को उपस्थित देख जप और होम में तत्पर रहने वाले वशिष्ठ आदि सभी ब्रह्मर्षि एकत्र हो परस्पर इस प्रकार बात करने लगे। कच्चित् पितृवधामर्षि छात्रं न साधयिष्यति पूर्वं क्षत्रवधं कृत्वा गतं अन्युर्गतज्वरः क्षत्रयोत्साधनं भूयो न खल्वस्य चिकीर्षितम्। क्या अपने पिता के वध से अमरस के वशीभूत ही ये क्षत्रियों का संहार नहीं कर डालेंगे? पूर्व काल में क्षत्रियों का वध करके इन्होंने अपना क्रोध उतार लिया है। अब इनकी बदला लेने की चिंता दूर हो चुकी है, अतः फिर क्षत्रियों का संहार करना इनके लिए अभिष्ट नहीं है, यह निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है। एवं मुक्तार्धमादाय भार्गवं भीमदर्शनं ऋषयो राम रामेति मधुरम वाक्यम अब्रुवन। ऐसा कहकर ऋषियों ने भयंकर दिखाई देने वाले भृगुनंदन परशुराम को अर्घ लेकर दिया और राम राम कहकर उनसे मधुर वाणी में बातचीत की। प्रतिगृह्य तु तां पूजां ऋषिं दत्तां प्रतापवान रामं दाशरथिं रामो जामदग्नयो विभाषत। ऋषियों की दी हुई उस पूजा को स्वीकार करके प्रतापी जमदग्नि पुत्र परशुराम ने दशरथ नंदन श्री राम से इस प्रकार कहा। इत्यार्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये बालकांडे चतुःसप्ततितमः सर्गः 74वां सर्ग पूरा हुआ और ये 75वां नहीं पूरा हो पाएगा, आप लोगों का समय हो गया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असदो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव।